हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है समास और ये एमसीक्यू रहेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आपने समास से संबंधित तैयारी कर रखी है तो ये जो 40 प्रश्न हैं इनके आंसर देने की अच्छी तरह से प्रयास करें और आंसर देकर मुझे दिखाएं कि ये आपको आते हैं या नहीं, क्योंकि आप कमेंट में आंसर डालते नहीं हो तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आपको कितने आते हैं या नहीं आते। ये प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। राज दरबार में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। और ये देखिए, ये यूपीएसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। राज दरबार में कौन सा समास है? तो इसमें आपका आंसर आना चाहिए सभी का ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। राजा का दरबार इसका विग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यथासंभव में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास। यथासंभव में कौन सा समास है? आप अपने आंसर लिखते रहें और कमेंट में ज़रूर बताना, तभी आप पर यकीन कर पाऊंगी कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए और आपकी तैयारी चल रही है कैसी। यथासंभव में कौन सा समास है? आप अपना आंसर लिख चुके हैं तो इसका आंसर मिला सकते हैं। इसमें है अव्ययभाव समास, ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। यथासंभव, जितना संभव हो सके। नेक्स्ट है, निम्न प्रश्न समास से संबंधित हैं, सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। दोनों को मिलाना है, यानी कि एक प्रश्न के अंतर्गत हम 4 प्रश्न करने वाले हैं। चलिए तो इसको करना शुरू कर देते हैं। विदेश गमन, विदेश को गमन, तो इसमें है तत्पुरुष समास। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, अर्थात कौन है? विष्णु, श्री कृष्ण, तो आंसर होगा इसका बहुव्रीहि समास। देश विदेश, देश और विदेश, ये है द्वंद्व समास। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, ये है अव्ययभाव समास। इस तरह से आपने ये कर लिया होगा। चलिए आगे, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा रहा? इसमें ऑप्शन ए। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? कर्मधारय समास का उदाहरण इसमें से कौन सा है? प्रिस्खा, कामचोर, आजन्म, सपरिवार। इसमें से बताना है कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण है। तो ये प्रिय सखा नहीं है, प्रिय सखा है। सही में ये क्या लिखा गया है? शब्द है प्रिय सखा। अब आप अपना आंसर जल्दी से जल्दी लिखने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही जवाब है प्रिय सखा। अगले प्रश्न की बात करें, परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? 2 ऑप्शन इसके नीचे नजर आ रहे हैं और 2 ऊपर। द्वंद्व समास, क्रमधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। तो परमेश्वर में परम है जो ईश्वर, इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध है, तो इसमें समास रहेगा क्रमधारय समास। अगला प्रश्न है, देशभक्ति में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है या द्वंद्व है? ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो जी इसमें आंसर रहेगा तत्पुरुष समास। देश के लिए भक्ति, तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप पाया जाता है। पंचवटी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। जल्दी से जल्दी आप बताइए, पंचवटी में कौन सा समास है? तो जी पंचवटी में 5 वटियों का समूह है, कौन सा समास है? द्विगु समास है। बैलगाड़ी में समास है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बैलगाड़ी में बताइए, द्वंद्व समास, द्विगु, अव्ययभाव, तत्पुरुष। तो बैलगाड़ी में बैल के लिए गाड़ी, तो तत्पुरुष समास होगा इसका सही जवाब। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? तत्पुरुष है, क्रमधारय समास है, द्विगु समास है या अव्ययभाव समास है? गगनचुंबी में समास बताना है। तो आपने अपना आंसर लिख लिया होगा और इसका आंसर मिला लेते हैं, आप मिला लीजिए, होगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। गगन को चूमने वाली, ऐसी कोई बिल्डिंग। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है उदाहरण? पुरुषोत्तम, देशाटन, कुलश्रेष्ठ, धर्मभ्रष्ट। इसमें बताना है अधिकरण तत्पुरुष समास किसमें नहीं है।
तो चलिए जी, इसका आंसर आपका आया है धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। तो ये अधिकरण का नहीं है, ये कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। बाकी पुरुषों में उत्तम, देश में अटन, कुल में श्रेष्ठ, बाकी में सब में अधिकरण तत्पुरुष है। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विच्छेद, बदलाव, विग्रह, विभक्ति। तो जी देखिए, समास के पदों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको विग्रह कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो नीलांबर में शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास। नीलांबर में समास बताना है तो नीलांबर में क्या है? नीला है जो अंबर, इसमें कर्मधारय समास होगा। अगर ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे और अपने काम की लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हुए शेयर जरूर कीजिए। कृत अकृत का समास क्या है? दो इसमें शब्दों का मेल है। कृत अकृत का समास बताना है। तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। इसमें आप सभी का जवाब आया है ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है, कर्मधारय समास। अगले प्रश्न की बात करें, वचना अमृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा? इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं, विग्रह भी पूछ लिया जाता है। वचना अमृत समस्त पद का विग्रह होगा अमृत रूपी वचन, वचन और अमृत, अमृत जैसी वाणी, वचन रूपी अमृत। तो जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमृत रूपी वचन। और इसमें समास पूछ लिया जाता है तो कर्मधारय समास होगा। अव्ययभाव समास का उदाहरण है पल पल, अन जल, अंत अनंत, धर्माधर्म। देखिए दोनों में आपको दिख रहे हैं युग्म, लेकिन ये अव्ययभाव समास का उदाहरण इसमें पूछा गया कौन सा है? तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पल पल। जहां पर भी शब्द की आवृत्ति हो जाती है, दोनों शब्द एक जैसे दूसरी बार आ जाते हैं, दोनों का अर्थ सेम होता है, वहां पर अव्ययभाव समास होता है। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करके आते हैं। बताइए जी पीताम्बर में समास कौन सा है? लाइन के अनुसार उत्तर भी इसका अलग हो जाता है। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करके आते हैं, तो पीताम्बर में कौन सा समास होगा? शास्त्र प्रवीण। तो तत्पुरुष समास बताना है कि किस में है, पूरी लाइन में तत्पुरुष समास को छाड़ना है। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करके आते हैं। अब देखिए शास्त्र प्रवीण, शास्त्रों में प्रवीण, तत्पुरुष समास बताना है। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय, पीताम्बर पीले हैं जो अंबर। अब बाकी इन दोनों में तो क्या है? कर्मधारय है। शास्त्र प्रवीण में क्या रहेगा? तत्पुरुष समास। शास्त्र प्रवीण ये तो हो गया है। प्रतिमान में समास बताइएगा कौन सा होगा? आप जल्दी से जल्दी अपना आंसर लिखते रहें और बताते रहें, क्योंकि आपकी तैयारी हो चुकी है, उसी हिसाब से ये वीडियो बनाई जा रही है। प्रतिमान में समास, इसका सही जवाब होगा जी अव्ययभाव समास। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रति इसमें अव्यय है। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। यथाशक्ति रेखांकित शब्द में समास बताइए। अव्ययभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास, क्योंकि पूर्व पद क्या है? अव्यय है। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन है कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास। चरण कमल में बताना है तो चरण कमल में कमल रूपी चरण होगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। तो जी बताइए गंगा तट में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय या अव्ययभाव समास। गंगा का तट विग्रह किया तो तत्पुरुष समास इसमें नजर आया। तिरंगा में कौन सा समास है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए इसको। तिरंगा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। तो जी तिरंगा में कौन सा है? तीन रंगों का समूह है, द्विगु समास है। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? कर्ण तत्पुरुष का है, अलुक तत्पुरुष का, संप्रदान तत्पुरुष का या संबंध तत्पुरुष का? युद्ध में स्थिर रहने वाला क्या कहलाता है? युधिष्ठिर। तो बताइए किसका है? तो ये इसमें
ऑप्शन नहीं है, ये किसका है, में आ गया तो ये होगा अधिकरण तत्पुरुष समास। इसका सही जवाब क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीएसएससी के जूनियर इंजीनियर तकनीकी एग्जाम की भर्ती में पूछा गया था। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, तो ये बनता है कर्मधारय समास। जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो जिस समासों में एक ही समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसका नाम है बहुव्रीहि समास, क्योंकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, तीसरे के विशेषण बन जाते हैं। सरासर में बताइए कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव, तत्पुरुष। तो जी सरासर में जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश कीजिए। तो इसमें समास रहेगा हमारा अवयव, सरासर में सर और असर, तो इसमें क्या है, द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करें, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, पीताम्बर पद में बताइए समास कौन सा है। तो जी पीताम्बर में यहाँ पर क्या है, पीले हैं अंबर जिसके, किसके हैं, विष्णु जी के, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समास बताइए, भरपेट में कौन सा समास है, भरपेट में कौन सा समास है, पेट भरकर, पहला अव्यय है तो ये क्या है, अव्ययभाव समास। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययभाव समास बताइए, पाप पुण्य, पाप और पुण्य है, इसमें द्वंद्व है, आजीवन, जीवन भर, इसी में क्या है, आजीवन में ही अव्ययभाव समास होगा। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, इसमें तत्पुरुष है, पीताम्बर, पीले हैं अंबर जिसके, इसमें बहुव्रीहि समास है। पथभ्रष्ट में बताइएगा कौन सा समास है, पथ से भ्रष्ट, तो इसमें कारक चिन्ह का लोप आ रहा है नजर, तो ये तत्पुरुष समास है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अष्टाध्यायी में बताइए बहुव्रीहि है, द्विगु, कर्मधारय या तत्पुरुष। 8 अध्यायों का समूह है तो इसमें क्या रहेगा, द्विगु समास। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज, चरण कमल। इसमें बहुव्रीहि समास बताना है। पंचवटी में 5 वटियों का समूह द्विगु होगा, करोड़पति, करोड़ों का पति, इसमें तत्पुरुष है, चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी, ये कौन है, चतुरानंद जिसको कहते हैं ब्रह्मा जी, ये बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन सी में चरण कमल, कमल रूपी चरण, इसमें कर्मधारय है। किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, तो जी पहला पद संख्यावाचक होता है द्विगु समास में। राजपुत्र में कौन सा समास है, राजपुत्र का विग्रह कर लेते हैं, राजा का पुत्र, कारक चिन्ह का लोप नजर आते ही बन जाता है तत्पुरुष समास। जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो वो कौन क्या कहलाता है, उसको हम कहते हैं अव्ययभाव समास। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। आप भी जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। और आपका आंसर इसमें सभी का अगर आया है, ऑप्शन ए वीणा है पानी में जिसके, पानी यानी कि हाथ में जिसके, वो कौन है, विष्णु, तो इसका क्या रहेगा, बहुव्रीहि समास। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। वीडियो आपको थोड़ी सी भी आपके लायक लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है, नील गाय, नीली है जो गाय, ये कर्मधारय है। प्रिय सखा, सखा है प्रिय जो, कृत अकृत, विद्या अभ्यास, विद्या का अभ्यास, इसमें नहीं है, इसमें तत्पुरुष समास है। तो इसमें 36 में आंसर रहेगा हमारा विद्याभ्यास डी। इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, आजन्म, ये कर्मधारय अव्ययभाव है, आशातीत, ये भी अव्ययभाव है, शीतोष्ण, शीत और उष्ण, ये द्वंद्व है। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का 8 हैं अध्यायों का समूह, ये कौन सा है, ये हमारा है 8 अध्यायों का समूह है, द्विगु समास है। तो जी 37 में क्या है, आशा अतीत, आशा से अतीत, ये तत्पुरुष है। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, वाचस्पति, तो जी ये किसका है, अलुक तत्पुरुष समास का। अलुक तत्पुरुष समास में पूर्व पद में
विभक्ति का लोप नहीं होता है, विभक्ति रहती है। युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? विग्रह की बात करें तो युद्ध में स्थिर, तो ये किसका है? अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में में और पर नजर आते हैं, समस्त पद का विग्रह करते हैं तब। इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है और यह प्रश्न आपके लिए है। 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, क्रमधारय समास। तो जी इसका प्रश्न आपको ज़रूर बताना ही होगा, क्योंकि आप बताते नहीं हैं और मुझे लगता है कि आप पढ़ते नहीं हैं। तो तभी आपको सही ये पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है। तो इसका प्रश्न आपको बताना है उत्तर। 8 अध्याय हैं जिसमें ये कौन सा समास होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, अपने काम के थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।